औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारे हकूक़ मिले तो हमें अपने फ़राइज़ अदा करने होंगे। जब हम अपने फ़राइज़ अदा करेंगे तो हमारे हकूक़ हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे। लेटेस्ट जजमेंट है जुलाई 2024 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सैयद परवेज़ हुसैन एंड अदर वर्सेस ज़िकौर रहमान एंड अदर्स सिविल पटिशन नंबर 520K/2024। दो जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और मिस्टर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी। फैसला जो लिखा है इसका अकील अहमद अब्बासी साहब ने लिखा है। नाज़रीन इकराम, इस केस के फैक्ट्स जो हैं उसके ऊपर हम जाते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे पहुंचा और इसकी वजूहात क्या थी, क्यों ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया है। नाज़रीन इकराम, हमारे यहाँ ट्रायल कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट में केस जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उसके बाद ये फिर सेटल्ड लॉ जब चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फिर कोई और बात पीछे नहीं रह जाती। नाज़रीन इकराम, a request has been made to get permission to appeal against a recent decision. This decision was made by a single judge of High Court of Sindh. सिंध हाई कोर्ट ने के सिंगल बेंच ने एक फैसला किया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो अपील दायर की गई है। जो सिंगल जज था हाई कोर्ट का, उसने लोअर ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको डिसमिस कर दिया था और जो डिस्ट्रिक्ट जज था उसने भी वही फैसला रखा जो कि ट्रायल कोर्ट का था। ये इस केस के फैक्ट्स हैं। इसमें सिंपल टर्म वर्ड्स ये हैं कि someone is asking for permission to challenge a decision that has already been confirmed by both the district and high court and trial court. ये चीजें यहां पर डिस्कस हुई हैं। अब हमारे सामने जो सब इसमें जो इम्पोर्टेंट इशू जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं इस केस से रेलिवेंट, वो क्या है जनाब, कि whether the non-production of notary public and attesting witness precludes the application of the presumption of authenticity under Article 95 of the कानून शहादत Order 1984। अब आपका कोई केस चल रहा है अदालत में, वहाँ पर आप जो नोटरी पब्लिक जिसने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक की होती है वो, और जो गवाहान हैं, जो आपके जो चीज़ आपने कोई मुआहदा या कोई एग्रीमेंट या कोई डीड जो है उसके गवाहान को अगर आप अदालत में पेश नहीं करते शहादत के लिए, तो क्या फिर ये समझा जाएगा कि आर्टिकल 95 कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत आपने जानबूझकर ऐसा किया है, इन लोगों को पेश नहीं किया और आप अपना केस कमज़ोर कर देते हैं। इस बात के ऊपर जो है हमारा ये जो है इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब वजह क्या बनी है। द पिटिशनर क्लेम दैट दे हैड a power of attorney document that give them the authority to act on behalf of someone else। पिटिशनर ने एक दावा किया था कि उसको जो पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट है ये दुरुस्त है, लेकिन जो चीज़ें उसको पेश करनी चाहिए थी वो उसने पेश करने में प्रॉब्लम आई, नहीं पेश की। नो नोटरी पब्लिक और विटनेस, पिटिशनर could not bring in the notary public or the people who witnessed the signing of this power of attorney document to testify। तो जो यहाँ पर पिटिशनर है
درخواست دہندہ ہے سپریم کورٹ میں آیا ہوا ہے، وہ اس نوٹری پبلک کو اور جو گواہان تھے اس پاور آف اٹارنی کے، ان کو تو اس نے عدالت میں پیش ہی نہیں کیا کہ ان کے اوپر جرا ہو سکے وہ اپنی شہادت دیں. These witnesses are crucial because they can confirm that the document was signed properly and legally. یہ بڑے اہم تھے، مارجنل وٹنس تھے کہ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو ڈاکومنٹ ہیں یہ انہوں نے ہی بنائے ہیں، انہوں نے ہی تیار کیے ہیں، ان کا ہی سائن ہے اور یہ قانونی طور پر درست ہے. Denial by the original owner. The person who originally owned the property, who is now represented by respondent number 1 to 10, had clearly denied over signing this power of attorney document. جو اوریجنل مالک تھا پراپرٹی کا، اس نے تو واضح طور پر انکار کر دیا کہ یہ جو پاور آف اٹارنی ہے ہمارے اس کے اوپر سائن نہیں ہے. یہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 سے 10 تک تھے، انہوں نے کلیئرلی ڈینائڈ کیا تھا کہ یہ جو پاور آف اٹارنی کا ڈاکومنٹ یہ پیش کیا گیا ہے یہ ہم نے اس کے اوپر سائن نہیں کی، یہ فیک ہے. The petitioner did not even question respondent number 12 and 13 who were supposed to be the attorney, the person given the power to act, and sub-attorney, someone who acts on behalf according to this document. جو اہم لوگ تھے ریسپونڈنٹ نمبر 12 اور 13، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ جرا نہیں کی گئی، جو بڑے اہم لوگ تھے. Because of these issues, the court could not assume that the power of attorney document was genuine and authentic. یہ جو وجوہات ہم نے بیان کی ہیں، اس وجہ سے عدالت نے یہ تصور کیا کہ یہ جو پاور آف اٹارنی کا ڈاکومنٹ ہے یہ اصلی نہیں ہے، درست نہیں ہے. According to Article 95 of the قانون شہادت Order 1984, certain conditions must be met for a document to be presumed authentic. قانون شہادت آرڈر 1984 کا جو آرٹیکل 95 ہے اس نے کچھ کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں، وہ کنڈیشنز پوری ہوں گی تو تب مانا جائے گا کہ یہ ڈاکومنٹ درست طور پر تصدیق ہے اس کی. Since the petitioner failed to meet these conditions, the court could not accept the document as genuine. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.